गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। 10वीं वालों के लिए हमारा ये जो लेसन चल रहा है अभी वो समास के ऊपर है। समास में मैंने आपको परिभाषा बताई, इसके साथ साथ समास में मैंने आपको बताया कि जैसे दो शब्दों के मेल से समास बनते हैं। समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों होते हैं। इसके साथ साथ सामासिक पद किसे कहते हैं? सामासिक पद के साथ साथ उसका विग्रह किया जाता है तो उस समय दो मतलब जो उसमें विभक्तियां होती है ये विभक्तियों को लोप हो जाता है। लोप होना यानी कि गायब हो जाना। तो ये मैंने आपको समास के पहले वीडियो में बताया था। इसके बाद मैंने समास के 6 प्रकार आपको बताए थे। संधि और समास में अंतर होता है वो भी बताया। समास के 6 भेदों में से मैंने आपको बताया पहला भेद हमारा जो है वो अव्ययी भाव है, दूसरा है तत्पुरुष है, तीसरा है यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास है जो हमने आगे के मतलब नेक्स्ट वीडियो में सीखे हैं। एक एक वीडियो में हमने उसके समास के 3 प्रकार सीखे हैं, ठीक है। जैसे अव्ययी भाव समास 6 प्रकार में से हमारे करीबन 3 प्रकार हो गए हैं। तो उसमें पहला अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास मैंने आपको समझाया है कि किसे अव्ययी भाव कहते हैं। तो उसमें वाक्य में प्रयुक्त कुछ एक शब्द को ऐसे के ऐसे ही स्वीकार किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसको अव्ययी कहते हैं। और ये शब्द के साथ जुड़कर पूरे शब्द को ही यहाँ पे सामासिक जो शब्द होता है उस पूरे शब्द को ही वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे अव्ययी भाव बना देते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको कुछ एक उदाहरण बताए थे, जैसे एक जैसे दिखने वाले दो शब्द जैसे कि रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, क्षण क्षण, ये शब्द का इस्तेमाल होता है। पेट भर, जीवन भर, आजीवन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें दूसरा प्रकार तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में हमने क्या देखा? विभक्तियों को देखा। विभक्ति मैंने आपको बताया कि व्याकरण में संस्कृत में आप लोग पढ़ के आए हो, वो विभक्तियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो उसमें विभक्तियां जो होती है, सामासिक जो पद होता है उस पद में जो सामासिक शब्द होते हैं उस शब्द के भीतर ये जो विभक्तियाँ होती है ये विभक्तियों को हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द मैंने बताए उस दिन आपको, जैसे यहाँ पे आप बीती, आप यानी खुद स्वयं, बीती हमारे ऊपर जो बीतती है वो, आप पर बीती। तो मैंने आपको बताया कि संस्कृत में हमने विभक्तियाँ सीखी थी 9th में। 10वीं वाले ध्यान से सुनिएगा, उसमें विभक्तियाँ आपने पढ़ी होगी। कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ऐसी जो विभक्तियाँ होती है उसमें का, के, लिए, में, पर, से, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये सब क्या है? यहाँ पे ये सब विभक्तियाँ हैं, विभक्ति चिन्ह है। तो तत्पुरुष में हमें वो याद रखना है, उसको हम निकाल देते हैं शब्दों के भीतर। जैसे यहाँ पे गंगा जल है ना, तो उसमें गंगा का जल हम लोग कहते हैं मुझे गंगा जल दो। तो गंगा का जल दो ये नहीं कहते हैं, हम लोग विभक्तियों को निकालकर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने कर्मधारय समास देखा, ये रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। कर्मधारय समास के भीतर हम लोगों ने क्या देखा? विशेषण के साथ विशेष्य। मैंने आपको उसमें बताया था, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था विशेष्य किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे जिस विशेषण का प्रयोग होता है और उसकी विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को विशेष्य कहते हैं। तो उसका मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण भी बताया था, जैसे कि लाल मणि, ठीक है। उसमें उपमा, उपमेय, उपमान का भी प्रयोग होता है। उसमें यहाँ पे मैंने आपको बताया विशेषण विशेष्य का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ विशेषण विशेष्य, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को विशेष्य कहते हैं। जिस उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ, लाल मणि, मणि क्या है? विशेषण है, ठीक है। और मणि की विशेषता वो कैसी है, किस रंग की है? वो लाल रंग की है, तो लाल क्या हुआ? विशेष्य। उसी प्रकार से उपमेय और उपमान, तो यहाँ पे मैंने आपको वो उदाहरण बताया था कि दमयंती का मुख चंद्र के समान है। तो यहाँ पे मुख क्या है? उपमेय, और उपमान क्या होगा? चंद्र। क्यों? क्योंकि दमयंती के मुख की तुलना चंद्र के साथ की गई है। दूसरा भी उदाहरण मैंने आपको बताया था, जैसे कि शशि मुख, मुख क्या है? उपमेय, और उपमान
शशि, शशि यानी चंद्र, मुख चंद्र के समान है। तो हमने आगे वाले वीडियो में बच्चों समास के 3 प्रकार देखे। अब नेक्स्ट वाले इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।